चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो के माध्यम से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जो अगला पॉइंट होगा उसको लिखिए। लिखिए, वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑफ recent advance in scientific field on fulfillment of needs of human beings। हाल में हुए वैज्ञानिक प्रगति का मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने में सहायक। डैश दे दीजिए, इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। कोई भी वैज्ञानिक प्रगति या वैज्ञानिक उन्नति या वैज्ञानिक अनुसंधान तभी सार्थक मानी जाती है, तभी लाभकारी मानी जाती है, जब विशिष्ट वैज्ञानिक प्रगति अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभावी ढंग से होती हो। यदि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान मानव की आवश्यकताओं को किसी भी रूप में पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी वैज्ञानिक प्रगति का कोई मोल नहीं रह जाता। जब +2 के पाठ्यक्रम के अंदर नवीन वैज्ञानिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए आधारभूत वैज्ञानिक प्रकरणों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है, तो छात्र के अंदर इस तरह के गुण विकसित हो जाते हैं कि छात्र स्वयं अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग करने लग जाता है और वह इसका विश्लेषण करता है कि विशिष्ट या कोई चयनित वैज्ञानिक प्रगति किस सीमा तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। तो इस प्रकार इस दृष्टिकोण से भी जो विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है छात्रों को, वह यह है कि छात्र जो विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है छात्रों को, वो यह है कि छात्र की वैज्ञानिक समझ परिपक्व होने लगती है, जिससे कि विज्ञान के संप्रत्यय को समझना आसान प्रतीत होने लग जाता है। चलिए, अंग्रेजी में भी मैं इसको कर देता हूँ एक्सप्लेन, सुनिए ध्यान से और लिखते चलिए कि any scientific knowledge or scientific research or scientific scientific advance is beneficial only in that condition if it fulfills the needs of the human beings in any aspect. But if it fails to fulfill the requirements of the human beings in any manner, then such scientific research will be of no use. Scientific knowledge will be of no use. So, when the scientific contents are being selected, keeping in mind the recent advances in science, then the ultimate wisdom of the students get improved. They use their reasoning efficiency very well, and with the help of their reasoning ability, now they become capable to assess the situation, that whether a particular recent scientific advance is well enough capable to fulfill the needs of the human beings in any manner or not. So we can understand this kind of wisdom ultimately help to have basic concept of science. चलिए, आइए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा उसको ध्यान से लिखिए। वेरी हेल्पफुल इन realizing the complex technology involved in recent ऐसे लिखिए, very helpful in realizing the complex technology involved in recent
एडवांसेस इन साइंटिफिक फील्ड, हाल में हुए वैज्ञानिक प्रगति में व्याप्त जटिल प्रौद्योगिकी को समझने में सहायक। चलिए इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो समझिए। जब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या +2 लेवल पर पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए हम उन विषय वस्तुओं को महत्व देते हैं, आधारभूत प्रकरणों को महत्व देते हैं, जिससे कि जिसका संबंध नवीन वैज्ञानिक प्रगतियों को समझने में होता है, जिसका उपयोग नवीन वैज्ञानिक प्रगतियों को समझने में होता है, तो इससे छात्र को विशेष लाभ होने लगता है। हम देखते हैं कि छात्र उन जटिल प्रौद्योगिकी को भी समझने लग जाते हैं जिनका प्रयोग नवीन वैज्ञानिक प्रगति में हुआ है, और वे समझने लगते हैं कि किस प्रकार एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण नवीन वैज्ञानिक संप्रत्यय को महत्व दिया जा रहा है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक समझ छात्रों की पुनः विकसित होने लग जाती है, जिससे कि अंततः विज्ञान विषय की जटिलता को समझने में जो है छात्र सक्षम होने लग जाते हैं। चलिए इस दृष्टिकोण से भी होने लग जाता है। ऐसा करके पूर्ण विराम कीजिए। अंग्रेजी में भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हेन द +2 scientific curriculum is being prepared and those basic contents are being given preferences to include inside the curriculum, which are very much related to recent advances. Then multiple benefits are being achieved. Full stop कर दीजिए। Students try to understand the technology involved in recent advances. They learn that how the specific technology is helpful in how the specific technology is helpful in producing new scientific concept. So this kind of wisdom ultimately help the learners to have better concept regarding scientific subjects. चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्वालिटी साइंटिफिक एटीट्यूड। वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्वालिटी साइंटिफिक एटीट्यूड, गुणवत्तापूर्ण वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करने में सहायक। गुणवत्तापूर्ण वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करने में सहायक। लिखिए, जब +2 स्तर पर वैज्ञानिक पाठ्यक्रम के निर्माण में उन आधारभूत प्रकरणों को महत्व प्रदान किया जाता है जिसका संबंध नवीन वैज्ञानिक प्रगति से है, तो इसका लाभ यह मिलता है कि छात्रों की जो वैज्ञानिक अभिवृत्ति है वह विकसित होती है प्रभावी ढंग से। विज्ञान विषय के प्रति उनमें जो रुझान है वो तेजी से विकसित होती है। उन जो वैज्ञानिक समझ तेजी से विकसित होने लग जाती है, जिसके कारण विज्ञान विषय की जटिलता को सीखने के लिए वे प्राकृतिक तरीके से तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी में भी लिखिए कि when those basic contents or topics are being given specific weightage inside the curriculum at +2 stage, which have its relationship with recent advance, then great benefits are being achieved. Students
have better feelings for the subject. They have good understanding and scientific attitude within themselves. The scientific attitude gets developed very effectively due to this specific connection, and as a result of which they try to learn the complexity of science subject very enthusiastically. चलिए अब आइए हम लोग अगला आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं. Very helpful in developing positive interest within the learner for scientific contents. वैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक रुचि अधिगमकर्ता में विकसित करने में सहायक. वैज्ञानिक विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक रुचि अधिगमकर्ता में विकसित करने में सहायक. चलिए लिखिए. जब विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन आधारभूत प्रकरणों को संबंधित करके संजोया जाता है, ये व्यवस्थित किया जाता है, जिसकी सहायता से नवीन वैज्ञानिक प्रगति को समझने में सरलता होती है, तो छात्रों की रुचि वैज्ञानिक घटनाक्रम, वैज्ञानिक तथ्यों, वैज्ञानिक क्रियाओं के प्रति बढ़ने लग जाती है. और जब उनकी रुचि सकारात्मक ढंग से विकसित होती है तो इसका सीधा लाभ विषय को सीखने पर पड़ता है. उनकी विषय को सीखने की क्षमता भी अद्भुत तरीके से बढ़ने लग जाती है. इस प्रकार इस दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक है. When the basic contents are being selected inside the scientific curriculum at +2 stage, correlating it with the recent advance in concerning field, then students start to have great benefits. Full stop कीजिए. They have great interest for scientific incidents, the recent scientific researches, the recent scientific progresses that are taking place around him. So this increases the interest of the students for the subject very positively, which at the end help to realize the ultimate concept of science. So from this view as well, this is very beneficial. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. Very helpful in understanding the multi-dimensional application of scientific knowledge. Scientific knowledge. चलिए. वैज्ञानिक ज्ञान की बहुआयामी उपयोगिता को समझने में सहायक. वैज्ञानिक ज्ञान की बहुआयामी उपयोगिता को समझने में सहायक. चलिए इसको जरा देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जब विज्ञान का पाठ्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है जिसमें उन विषय वस्तुओं को महत्व प्रदान किया जाता है, उन प्रकरणों को महत्व प्रदान किया जाता है जिसकी सहायता से नवीन वैज्ञानिक प्रगति को समझने में सरलता होती है, तब छात्र की समझ तेजी से विकसित होती है और वे वैज्ञानिक ज्ञान की बहुआयामी उपयोगिता के प्रति भी सचेत होने लग जाते हैं और अपनी तार्किक क्षमता के अनुसार वह यह समझने लग जाते हैं कि किस प्रकार प्राप्त वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है, अलग अलग समस्याओं के निराकरण के लिए. तो इस तरह की समझ विकसित करके जो है पुनः इस तरह की समझ विकसित होने से जो विज्ञान विषय के प्रति जो छात्रों की समझ है वह अंततः विकसित हो जाती है
इसलिए इस दृष्टिकोण से भी यह लाभकारी है। अंग्रेजी में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि when the scientific curriculum at +2 stage is being prepared, giving significant importance to those basic topics which are helpful in understanding the recent advance in the concerning area, then students obtain multiple benefits. Full stop कर दीजिए. Students become well enough capable to assess that how scientific knowledge is useful in solving the multiple problems related to multiple areas. How the acquired scientific knowledge is beneficial to get solution of specific problem at the end. So this kind of wisdom, this kind of ऐसे लिखिए. So with the help of this specific point as well, we can say that this method is very useful at the end to realize the concept of science at +2 level. चलिए आइए अगले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. आलोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करने में सहायक. वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. आलोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करने में सहायक. चलिए इसको समझिए. विज्ञान विषय का शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि इसका शिक्षण इस ढंग से किया जाए कि छात्र के अंदर आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित हो सके. अर्थात वे किसी भी घटनाक्रम को किसी के कहने मात्र से स्वीकार न करें, बल्कि वो स्वयं यह जांचें परखें कि इस विशिष्ट घटनाक्रम के प्रमुख कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं, उनके बीच संबंध क्या है. तो इस तरह की आलोचनात्मक चिंतन के कौशलों को विकसित करना विज्ञान विषय के लिए आवश्यक होता है. जब विज्ञान के पाठ्यक्रम को +2 स्तर पर तैयार किया जाता है और उन प्रकरणों को महत्व दिया जाता है जिससे कि नवीन वैज्ञानिक प्रगति को समझा जा सके, तो निश्चित रूप से आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता, कुशलता भी उनके अंदर विकसित होती है. इसलिए इस दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक है. When we study the nature of science, then we realize one thing, that it gives preferences to develop the critical thinking. It gives preferences to develop skill of critical thinking. It makes the student capable so that he can analyze the incident on the basis of his own idea and perception. So that he can have his own perception regarding the reasons of particular incident and its related outcomes. So we can say that when the scientific curriculum is being developed at +2 stage, giving preferences to those contents which are helpful in understanding the recent advances in concerning area, then it also makes the students capable to have effective skill of critical thinking. So we can say from this view as well that this is very beneficial. Full stop कर दीजिए. चलिए अब जो है
आप अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़िए। जो हमारा अगला पॉइंट है उसको नोट डाउन करिए। वेरी हेल्पफुल इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू कलेक्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। वैज्ञानिक सूचनाओं को एकत्रित करने की क्षमता को विकसित करने में सहायक। चलिए, वैज्ञानिक सूचनाओं को एकत्रित करने की क्षमता को विकसित करने में सहायक। जब वैज्ञानिक पाठ्यक्रम का विकास इस ढंग से किया जाता है तो निश्चित रूप से छात्र वैज्ञानिक सूचनाओं के प्रति पहले से अधिक सचेत हो जाता है और वैज्ञानिक सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए विशेष रूप से अभिप्रेरित नजर आने लगता है, जिससे कि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रति उसकी समझ विकसित होने लग जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक है। We normally see that when the scientific curriculum at +2 stage is having when the scientific curriculum at +2 stage is being developed, giving importance to those basic topics which help in realizing or understanding the recent advance in the concerning area, then it helps the students, or it motivates the student to, it helps the student to develop the ability to collect scientific information. Students become very capable, or they become very excited to collect more and more such scientific information, due to which their knowledge level get enhanced, which ultimately help to understand the concept of scientific subject. So from this view as well, this is very beneficial. चलिए, उम्मीद है कि आप लाभान्वित हो पा रहे हैं। चलिए, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।